टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। जैसे हमने इसकी कॉपी करनी है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले, और सिलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी करनी तो कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। अब जो टेक्स्ट हमने यहाँ से कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट करना, तो नॉर्मली तरीके से आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्लिपबोर्ड कमांड का ये होता है जितने भी आप कॉपी करोगे वो डाटा क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर सेव होता रहेगा। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप जैसे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो कॉपी सेव होती है 1 से लेकर 24 फाइलें यहाँ पे सेव रहती है एट ए टाइम, एक समय में। तो यहाँ पे जब भी आप कॉपी करोगे डाटा यहाँ से इस तरह से कॉपी होते रहेगा। जैसे हमने अब की बार ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी करा दिया, फिर इसके बाद ये डाटा यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको कॉपी करा दिया। तो जितनी बार आप कॉपी करोगे ये कॉपी करने के बाद हमारा डाटा क्लिपबोर्ड ग्रुप में सेव होता रहेगा, और ये फाइलें 1 से लेकर 24 फाइल तक सेव रहती है। और जब भी एनी टाइम आपको बाद में ये डाटा चाहिए आपको दोबारा से कॉपी करना नहीं पड़ेगा, आप यहीं से इसको पेस्ट करा सकते हैं। अब जैसे हम अगर डाटा पेस्ट करें तो डाटा वो पेस्ट होगा जो हमने लास्ट टाइम कॉपी किया, लेकिन हमें वो पेस्ट कराना जो हमने बीच में कॉपी किया। तो यहाँ से इसमें से कोई भी डाटा जो पेस्ट कराना उस पर क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद ये डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्लिपबोर्ड कमांड होती है, और क्लिपबोर्ड कमांड का यूज डाटा स्टोर करने के लिए होता है। जितना भी आप कॉपी करोगे वो डाटा इसमें स्टोर होता रहेगा इस तरह से। और इसको हटाना तो यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं, नमस्ते, और यहाँ से पेस्ट ऑल सभी को कंटिन्यू करना तो पेस्ट कर सकते हैं। और क्लिपबोर्ड कमांड में जैसे ही आप 24 फाइलें सेव कर दोगे, जैसे ही नेक्स्ट कॉपी आप करते हैं तो 25वीं कॉपी जो होगी वो सेव हो जाएगी, जो सबसे फर्स्ट वाली कॉपी होती है वो रिमूव हो जाती है। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड का यूज होता है इस तरह से। समझ में आ गया? इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कमांड आती है। अगर हम यहाँ पे ये जो सीट है इसको फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो शीट को फॉर्मेट देने के लिए जैसे हम यहाँ से फाइल में गए और प्रिंट पे क्लिक करा और प्रिंट प्रीव्यू कर लिया, और प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद जो हमारी फाइल है वो नॉर्मल तरीके से शो हुई। हम यहाँ पे होम में जाके अपनी शीट को सिलेक्ट कर लगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसको फॉर्मेट दे देंगे। और फॉर्मेट देने के लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करो, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट बदलना, फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे एरियल फ़ॉन्ट कर दिया, एरियल हो जाएगा। फिर यहाँ से इस पर ये ओल्ड बॉर्डर डाल सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करना, कॉलम का डबल क्लिक कर सकते हैं। इस साइज कॉलम का बड़ा करना, इसको डबल क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ये हेडिंग है इसको सिलेक्ट कर लिया, टाइटल बने हुए हैं इसको बोल्ड कर देंगे। यहाँ से इटैलिक करना, इटैलिक कर देंगे। फ़ॉन्ट कलर करना, बैकग्राउंड कलर करना, फ़ॉन्ट यहाँ से कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इस शीट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो शीट को फॉर्मेट करने के बाद अगर हम फाइल पर क्लिक करें और प्रिंट करके देखें या प्रीव्यू करें तो हमारी फाइल देखो इस तरह से दिखाई देगी। हम चाह रहे जो हमने फाइल बनाई है इस तरह से, होम में गए और इस शीट के ऊपर हम टाइटल देना चाहते हैं, तो टाइटल देने के लिए हम पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पे कमांड आती है सेल ग्रुप में इंसर्ट टैब, और ये इंसर्ट के लिए होता है एक्स्ट्रा रो इंसर्ट करना। मान लिया कोई भी रो जोड़नी तो यहाँ पर आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सीटेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट शाह। लिखने के बाद एंटर कर देंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहाँ पे कमांड आती है अलाइनमेंट में, मर्ज एंड सेंटर। जैसे आप मर्ज और सेंटर करेंगे यहाँ से इसकी बीच की लाइनें हट जाएगी, और इस टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ओनली आपको सी टैग को फ़ॉन्ट भी देना तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका फ़ॉन्ट कैरियर स्टैंडर्ड दे दिया, तो यहाँ पर कैरियर स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट आएगा, तो आप यहाँ से इस फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं। इसमें से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली ग्रुप से। ये रखा है स्टैंडर्ड, यहाँ से फ़ॉन्ट उठा दिया, बोल्ड से क्लिक हटा दिया, ये फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। इसका कलर भी चेंज करना तो फ़ॉन्ट कलर में डार्क ब्लू कर देंगे इसको, और यहाँ से ये चेंज हो जाएगा इससे। ठीक है, चेंज होने के बाद ये देखो इस तरह से हम शीट को फॉर्मेट दे सकते हैं, और अपनी शीट का जो फॉर्मेट है
प्रिंट व्यू वगैरह देखेंगे तो हमारी शीट देखो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। वापस होम पे क्लिक करा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। और बेल आइकन को जरूर दबाएं।